हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइनर ब्रदर। दोस्तों, आज फिर आए हैं एक नए वीडियो के साथ और यह वीडियो है एग्जाम्पशंस बेसिस पर ओवरमैन सर्टिफिकेट प्राप्त के लिए फॉर्म 2 बिना गलती किए स्टेप बाय स्टेप कैसे भरा जाए। इसी प्रकार एग्जाम्पशन बेसिस पर गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशंस फॉर्म भरी जाती है। तो दोस्तों, मैंने एग्जामिनेशन बेसिस पर गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरनी है एवं उसकी प्रक्रिया क्या है, उनके बारे में एक वीडियो पहले मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल माइनर ब्रदर पर डाल चुका हूं। तो आप चैनल माइनर ब्रदर पर जाकर चेकआउट कर देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल माइनर ब्रदर को सब्सक्राइब के बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार की कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पशंस बेसिस पर माइनिंग कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जैसे ओवरमैन सर्टिफिकेट्स यानी ओटी एंड मैनेजर सर्टिफिकेट्स के लिए फॉर्म 2 कैसे भरें। तो ये है आपका एग्जाम्पशंस बेसिस पर एप्लीकेशंस फॉर्म 2। इसके दाहिने में एक बॉक्स है जिसमें 3.5 × 3.5 सेंटीमीटर की एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसके ऊपर एप्लीकेशंस यानी स्टूडेंट के नाम लिखा होना चाहिए, जिस प्रकार आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर नेक्स्ट नंबर 1 में आप जिसके लिए एप्लीकेशंस फॉर्म भर रहे हैं उसे लिखें, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। सेकंड क्लास मैनेजर रिस्ट्रिक्टेड अंडर MMR, सेकंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड अंडर MMR, सेकंड क्लास मैनेजर रिस्ट्रिक्टेड अंडर CMR, सेकंड क्लास unrestricted under CMR, overman restricted under CMR, overman unrestricted under CMR, surveyor restricted under MMR, surveyor unrestricted under MMR, foreman restricted MMR, foreman unrestricted MMR and gas testing under Mines Act। इसी प्रकार आप ओवरमैन सर्टिफिकेट्स यानी ओटी के लिए भर रहे हैं तो आप यहाँ ओवरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड अंडर CMR लिखना होगा। यदि आप मेटल माइंस के लिए भरते हैं तो आपको ओवरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड अंडर MR लिखना होगा। मैं ओवरमैन कोल के लिए ये सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ओवरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड अंडर CMR लिखा हूँ। नेक्स्ट नंबर 2 में आपका नाम हिंदी में जिस प्रकार मैट्रिक प्रमाण पत्र में है। फिर नेक्स्ट नंबर 3 में आपका पूरा नाम कैपिटल लेटर इंग्लिश में। नेक्स्ट 4 नंबर आपके पिता माता पति जी का पूरा नाम हिंदी में जिस प्रकार आपके मैट्रिक प्रमाण पत्र में है। फिर नेक्स्ट नंबर 5 में आपके पिता माता या पति जी का नाम कैपिटल लेटर इंग्लिश में। फिर नेक्स्ट नंबर 6 में आपका डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में जिस प्रकार यहाँ दिया गया है, डेट फिर मंथ उसके बाद ईयर। फिर मैट्रिक सर्टिफिकेट नंबर एंड इशू डेट, ये मैट्रिक सर्टिफिकेट नंबर एंड इशू डेट यहाँ रहती है। नेक्स्ट नंबर 8 में डिग्री या डिप्लोमा इन माइनिंग सर्टिफिकेट नंबर एंड इशू डेट, ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट नंबर एंड इशू डेट यहाँ रहती है। फिर नेक्स्ट डिग्री या डिप्लोमा फाइनल एग्जामिनेशंस का पासिंग डेट। फिर नेक्स्ट 10th में कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूट से आप डिग्री या डिप्लोमा किए हैं। नंबर 11 में फर्स्ट सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशंस, यह सर्टिफिकेट नंबर एंड एग्जामिनेशंस डेट यहाँ रहती है और याद रहे आपका फर्स्ट एड सर्टिफिकेट्स वैलिड हो। नेक्स्ट 12th नंबर में गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट्स नंबर एंड इशू डेट एंड पासिंग एग्जामिनेशन डेट, या सर्टिफिकेट नंबर इशू डेट एंड एग्जामिनेशन पासिंग डेट यहाँ रहती है। फिर नेक्स्ट नंबर 13 में भारत कोष जमा की गई एप्लीकेशंस फ़ी, रेफरेंस नंबर एंड उसका डेट स्क्रीन में दिख रहा होगा। आप जिसके लिए एप्लीकेशंस अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ़ी, जैसे ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए जिसकी फ़ी 600 है
और उसकी रेफरेंस नंबर एंड डेट भारत कोष चालान में यहाँ रहती है। नेक्स्ट 14 नंबर में मेडिकल इशू डेट, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के इशू डेट। नंबर 16 में आप जिस कैटेगरी कास्ट से बिलोंग करते हैं उस कास्ट को यहाँ लिखना है। फिर नंबर 17 में मेलिंग या क्रॉसपेंडिंग एड्रेस, यानी जब आपका ओवरमैन सर्टिफिकेट्स बन जाएगा, आप जिस एड्रेस पर बाय पोस्ट द्वारा या सर्टिफिकेट्स रिसीव करना चाहते हैं उसका एड्रेस, जिस प्रकार मैं भर रहा हूँ, जैसे हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट। यहाँ याद रहे पिन कोड सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि आपकी सर्टिफिकेट्स इसी पिन कोड पर भेजी जाएगी। नंबर 18 में आपका परमानेंट एड्रेस, जहां आप रहते हो उस जगह का एड्रेस दीजिए। यदि आप इसी एड्रेस पर अपना सर्टिफिकेट्स रिसीव करना चाहते हैं तो आप 17 और 18 में सेम एड्रेस भर दीजिए। नंबर 19 छोड़ दे, ये आपके लिए नहीं है। फिर नेक्स्ट 20 में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स की डिटेल्स, यानी पीडीपीटी के बाद जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स लेते हैं उसकी डिटेल, जिस प्रकार आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में लिखा हो। नेक्स्ट 21 में यस पर चेक या राइट साइन देनी है। फिर नंबर 22 इसे आप छोड़ दें। नंबर 23 में आपका आधार नंबर, यह ऑप्शनल है परंतु इसे आप ज़रूर भरें क्योंकि आधार नंबर से ही आपकी पहचान रहती है। फिर 24 एंड 25 नंबर में मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी लिखना है। वही मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी लिखे जो आपके पास है, जिसे आप यूज कर रहे हो। नेक्स्ट 26 नंबर में ये सारी डिटेल्स भरने के बाद जो डॉक्यूमेंट इन्वेलप में डालनी है उन सभी में राइट साइन दीजिए। फर्स्ट में है 10th ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट्स एंड उसकी एक सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी। फिर ओरिजिनल डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड उसकी एक सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी। सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी मतलब उस सर्टिफिकेट्स के जेरोक्स में आपका सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए। फिर डिग्री या डिप्लोमा के फाइनल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट्स जिसमें पासिंग डेट हो, उसकी ओरिजिनल एंड एक सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी। कॉलम 4 में ओरिजिनल फास्ट डेट सर्टिफिकेट्स एंड उसकी एक सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी। कॉलम 5 में ओरिजिनल गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट्स एंड एक सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी। फिर कॉलम 6 में ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट्स, जिस डेट से आप ओटी के लिए एप्लीकेशंस भर रहे हैं उस डेट से लेकर 1 ईयर के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। फिर ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स जो वैलिड हो। फिर भारत कोष के माध्यम से भुगतान किए गए एप्लीकेशंस फ़ी की रसीद। सेल्फ अटेस्टेड आधार डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ETC, जो आपके पास आधार के तौर पे जो कार्ड मौजूद है उन्हें आप दीजिए। फिर सेल्फ एड्रेस A4 साइज इन्वेलप। फिर लास्ट अन्य अदर डॉक्यूमेंट जो आप देना चाहते हैं, इन सभी में राइट साइन दीजिए। उसके बाद लास्ट नीचे राइट साइड जहां एप्लीकेंट सिग्नेचर का कॉलम है वहां आप अपना सिग्नेचर कीजिए। फिर लेफ्ट साइड में जिस दिन आप इस एप्लीकेशंस को भर रहे हैं उन दिन का डेट लिख दीजिएगा। फिर आप 2 लिफाफा इन्वेलप लीजिए, एक A4 साइज का स्मॉल इन्वेलप जिसमें अपना नाम एवं आपका एड्रेस लिखा होगा, उसमें 25 रुपीज़ का पोस्टर ऑर्डर चिपकाइए जिस प्रकार यहाँ है। फिर एक बड़ा इन्वेलप लीजिए जिसमें सबसे ऊपर 2 कॉलम देकर डीजीएमएस के एड्रेस लिखे जहाँ इस एप्लीकेशंस को भेजनी है एंड उसके नीचे फ्रॉम कॉलम देकर आपके नाम एवं एड्रेस लिखे। उसके बाद इन सभी डॉक्यूमेंट को A4 साइज के स्मॉल इन्वेलप में डाल दीजिए
जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं। फिर स्मॉल इन्वेलप को एक लार्ज इन्वेलप में डाल दीजिए। उसके बाद आप बाय पोस्ट दोबारा डीजीएमएस के एड्रेस में भेज दीजिए। ये हुआ आपका आज का कंप्लीट वीडियो। उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि मेरी मेहनत आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब के बेल आइकन ऑल पर क्लिक करके जाइए, क्योंकि मैं इस प्रकार की कंटेंट लाता रहता हूं, ताकि आप तक इस प्रकार की कंटेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स टू ऑल।